ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, हमारे भारतवर्ष में अचार, मुरब्बा, चटनी, कांजी, शरबत इत्यादि से ही हम खतरनाक से खतरनाक व्याधि का ट्रीटमेंट कर लिया करते थे। धीरे धीरे हम उन सारी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं और आधुनिक अचार, चटनी इत्यादि में स्वयं को लिप्त करते जा रहे हैं। आजकल आप ब्रांडेड चटनियाँ खरीदते हैं, सॉस खरीदते हैं, परंतु हमारे शास्त्रों में ऐसी ऐसी चटनियों का वर्णन है जो आपको स्वाद की दृष्टि से तो अच्छी लगेगी ही, परंतु चटनी, अचार, मुरब्बा इत्यादि सेवन करने के पीछे जो साइंस थी हमारी प्राचीन, उस साइंस को भी आप समझ पाएंगे, उसका लाभ भी ले पाएंगे। जैसे किसी भी अचार, चटनी, मुरब्बा, कांजी इत्यादि का हमारे स्वास्थ्य में बहुत बड़ा सहयोग है। यदि किन्हीं भाई बहन को भूख नहीं लग रही है, अरुचि हो गई है भोजन के प्रति, ऐसी ऐसी चटनियों का हमारे शास्त्रों में वर्णन है। एक बार केवल हमने उस चटनी को चाट लिया, 10 मिनट 20 मिनट के अंदर ही आपको इतनी खुल के भूख लगेगी कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। भोजन में जो अरुचि थी वह रुचि में परिवर्तित हो जाएगी। भोजन के प्रति रुचि तो आपकी पैदा करती ही है, इसके अतिरिक्त जो भोजन आप ग्रहण करते हैं उस भोजन को सही समय पर वह डाइजेस्ट हो, उसकी भी व्यवस्था करती है। इसके अतिरिक्त उस भोजन से सही परिमाण में हमारे शरीर में सातों धातुओं की वृद्धि हो, उसकी भी व्यवस्था करती है। केवल चटनी, हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं स्वास्थ्यवर्धक चटनियों से। नाना प्रकार की फलों, सब्जियों की कांजी, चटनी, मुरब्बा। यदि आपको भोजन में अरुचि है, कैसा भी भोजन सुस्वादु आपके समीप लाके रख दिया जा रहा है, आपको उसका स्वाद नहीं मिल रहा है या खाने का मन नहीं है, और यदि कोई कोर मुंह में रख भी लिया तो उसका स्वाद नहीं मिल रहा है, वह बेस्वाद लग रहा है, ऐसी अवस्था यदि आपकी भी है तो मैं आपको एक ऐसी चटनी बताने जा रहा हूं जिसको केवल एक बार के प्रयोग करने से खुलकर भूख लगने लगेगी, सभी भोज्य पदार्थों में आपकी रुचि बढ़ जाएगी, और 2-3 दिन यदि आप उस चटनी का सेवन करेंगे तो इनडाइजेशन की समस्या थी, इनडाइजेशन की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। यानी कि जो भोजन आप ग्रहण करेंगे वह तुरंत डाइजेस्ट भी हो जाएगा। आदरणीय मित्रों, वह चटनी चूंकि मैं बहुतों बार अपने जीवन में बना के सेवन किया हूं, जिस चटनी की चर्चा आपके सामने करने जा रहा हूं, अभी मैंने उस चटनी को आपको बताया भी नहीं, परंतु वह इतनी सुस्वादिष्ट है कि मेरे अपने मुंह में पानी आ गया है। क्योंकि मेरे मस्तिष्क में तो विचार आ गया ना कि मैं कौन सी चटनी आपको बताने जा रहा हूँ, और चूंकि मैंने उसका स्वाद ले रखा है इसलिए मेरी जिह्वा से लार बहनी शुरू हो गई है। इतनी सुस्वादु वह चटनी है। इसके लिए केवल आपको 4-5 चीज़ों की आवश्यकता है। एक तो जीरा जो घर में होता है, टाटरी आती है जो मसालों में उपयोग में लाई जाती है, किसी भी पंसारी के यहाँ से या किसी भी मॉल से टाटरी मिल जाएगी। वाइट कलर का एक मिश्री के जैसा ढेला होता है जो नींबू से बनाया जाता है, उसको नींबू का सत्व भी कहते हैं। तो आपने 10-20 ग्राम टाटरी ला के अपने घर में रख लेनी है। कम से कम 50 ग्राम टाटरी आप अपने घर में ला के रख लें, वह हमेशा घर में रहनी चाहिए, बहुत उपयोगी है। कई मित्रों को डायरेक्ट नींबू का रस नुकसान देता है, गैस बनाता है, परंतु वही नींबू का सत्व जिसको मैं टाटरी कह रहा हूं वह उन्हीं मित्रों को लाभकारी हो जाएगा। तो 50 ग्राम टाटरी लाके आप अपने घर में संभाल के रख लें। जीरा घर में रहता ही है, काली मिर्च घर में रहती ही है। दूसरी चीज, आपने उत्तम क्वालिटी की मुनक्का ला के रख लेनी है, 200-500 ग्राम अपने घर में। यदि आप सही साफ स्वच्छ बर्तन में मुनक्का को कैरी करेंगे, एयर टाइट करके रखेंगे और गीली चम्मच इत्यादि उसमें नहीं जाने देंगे, तो वह 6-8 महीने भी खराब नहीं होती है अगर एक बार ला के आप उसको सुरक्षित रख लेते हैं। तो बड़ी बड़ी मुनक्का ला के रख लेनी है, 200-500 ग्राम।
अब करना क्या है, यदि आपको अरुचि है भोजन में, 10 पीस आप मुनक्का के लीजिए, केवल 10th पीस मुनक्का के ले लीजिए, उनको तोड़ के अंदर से बीज निकाल के अलग कर दीजिए। 7 नग काली मिर्च ले लीजिए, ब्लैक पेपर, 10 ग्राम भुना हुआ जीरा ले लीजिए। घर में जो जीरा होता है उसको आप तवे पे भून लीजिए, रोटी बनाने का जो तवा होता है उस पर भून लीजिए। यह बड़ी सावधानी का विषय है। जैसे ही गर्म तवे पे आप जीरे को डालेंगे वह उछलने लगेगा, बस उसको उछलते ही उतार लेना है, जलने नहीं देना है, यानी कि काला नहीं पड़ने देना है। तो जीरे को भून के 10 ग्राम भुना हुआ जीरा ले लें। और कई लोग क्या करते हैं कि जीरे को भून के डब्बे में बंद करके रख देते हैं, उसमें वायु प्रवेश कर जाती है, फिर वह बेकार हो जाता है। भुना हुआ जीरा साथ के साथ ही लेना होता है, इसको कभी भी आप डब्बे में बंद करके नहीं रखें। जब आपको ज़रूरत हो उसी समय थोड़ा सा तवा गरम करें, उस पर जीरा डाल दें और भून लें। 10 ग्राम भुना हुआ जीरा ले लेना है। 6 ग्राम सेंधा नमक ले लेना है, 6 ग्राम, आधी चम्मच से भी थोड़ा कम। और 500 मिलीग्राम टाटरी ले लेनी है। 500 मिलीग्राम टाटरी आप कैसे लेंगे? आप 10 ग्राम टाटरी ले लीजिए, 10 ग्राम को बारीक डस्ट बना लीजिए। बारीक डस्ट बना के उसको पुड़िया बना के रख दीजिए। तो जैसे ही आप 10 ग्राम टाटरी को पीस के उसकी 20 पुड़िया बनाएंगे, ऑटोमेटिक 500 मिलीग्राम की एक पुड़िया बन गई। तो वह 500 मिलीग्राम की एक पुड़िया उसमें खोल दीजिए। अब इसको घोट के अच्छे तरीके से चटनी बनाइए। यह एक व्यक्ति की एक टाइम की चटनी हो गई। इन सारी चीज़ों को एक साथ पीसिए, इतना पीसिए कि एक एक चीज़ अपने अस्तित्व को खो दे, यानी कि मुनक्का का पता ना चले कि हमने मुनक्का पीसी है। टाटरी इतनी बारीक पीस दें कि उसका भी कोई कण आपके हाथ में ना लगे, नमक भी उसमें एक रस हो जाए, काली मिर्च भी बिल्कुल एक रस हो जाए। इस चटनी को उंगली से चाट चाट के आप स्वाद ले लेके खाइए। 10 मिनट के बाद कितने भी दिनों से आपको अरुचि थी, आपको भोजन के प्रति रुचि जगेगी, भोजन ग्रहण करने का मन करेगा, भूख लग जाएगी। जैसे ही भूख लगे खाना खा लीजिए, परंतु कम खाना खाइए। यह इतनी भूख लगा देगी कि आप अधिक भोजन ग्रहण कर लेंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी। कम खाना खाएं। बहुत दिनों से आप अरुचि के शिकार थे, तो एक बार फिर इसी अनुपात में रात्रि में बना लें इस औषध को, इस चटनी को। रात्रि में फिर भोजन से आधा घंटा पहले थोड़ा थोड़ा उंगली से चाटे, अपनी लार में उसको सन सन के भीतर जाने दे, उदर में। 2-3 दिन लगातार आप सुबह शाम सेवन करा दीजिए। यदि बहुत लंबे समय से अरुचि की स्थिति चली आ रही है, और यदि अभी कुछ ही दिनों से किसी व्याधि के कारण या किसी भी कारण से अरुचि पैदा हो गई है, तो केवल एक टाइम 3-4-5 दिन दे दीजिए। किसी को भी पहली बार खिलाने से ही रुचि जग जाएगी, और 4-5 दिन में तो वैसी स्थिति बन जाएगी कि आपको भोजन खिलाने वाला परेशान हो जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि आप 1 सप्ताह निरंतर सेवन करते हैं सुबह शाम, तो भोजन डाइजेस्ट भी होने लगेगा, यानी कि आपकी जठरा अग्नि को भी यह स्ट्रोंग करेगी, भोजन डाइजेस्ट भी होने लगेगा। और चूंकि इसमें मुनक्का है, टाटरी जो है वह खट्टी होती है, चूंकि नींबू के सत्व से बनती है, और चूंकि मुनक्का उसमें पड़ी हुई है और जीरा पड़ा हुआ है, इसलिए वह नुकसान भी आपको नहीं देगी। जो टाटरी है उसका कोई नुकसान भी आपके शरीर में नहीं होगा, चूंकि टाटरी के दर्प को तो ऑलरेडी मार चुकी होगी मुनक्का। इसलिए आप आराम से इस औषध को ले सकते हैं। यह उन लोगों को नुकसान दे सकती है जिनको पहले से बहुत अधिक खुजली खराश की समस्या है। उनकी खुजली बढ़ सकती है यदि वह पहले से ही सूखी खुजली के शिकार है। बाकी यह किसी को भी नुकसान नहीं देने वाली है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।